सैम्पलिंग डिजाइन एंड इट्स टाइप्स, यानी अगर हमें किसी पॉपुलेशन को स्टडी करना हो और हम इस काबिल ना हो या हमारे पास इतनी मतलब सोर्सेज अवेलेबल ना हो कि हम होल पॉपुलेशन के बारे में जो है कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है, तो हम वहां पर सैंपल का सहारा लेते हैं। लेकिन सैंपल को हासिल करने के लिए हमें उसके ऊपर उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, कि आया किस तरह से सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो हमारी प्लानिंग होगी उसे हम सैम्पलिंग डिजाइन कहेंगे, ठीक है। अब उस सैम्पलिंग डिजाइन को डिजाइन करने के लिए जिन जिन पॉइंट्स को हम मद्देनजर रखेंगे उसको हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्ज करें एक वोल्टा कंपनी है जो कि बैटरीज बनाती है, ठीक है। अब ये देखना ये चाह रही हैं कि इनकी जो बैटरीज की लाइफ टाइम है वो कितना है, ठीक है, ताकि ये मार्केट में उस लिहाज से इसकी मार्केटिंग कर सकें, ठीक है। तो ये इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगी सैम्पलिंग डिजाइन में, ठीक है। यानी सैंपल इस तरह से बनाएंगी कि ये 5 पॉइंट अपने जहन में रखेंगी। ये इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये टाइप ऑफ यूनिवर्स यानी पॉपुलेशन जो है उसको जो है सबसे पहले इंडिकेट करेंगी कि आया कि हमारी पॉपुलेशन में क्या चीजें शामिल हो रही हैं। तो देखा जाए यहाँ पे तो ये बैटरीज जो है वो हमारे जो इस पॉपुलेशन का हिस्सा है, तमाम बैटरीज जो कि वोल्टा कंपनी में बनती हैं, ठीक है, ऑल, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल का वर्ड लिखा है। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर सैम्पलिंग यूनिट क्या होंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनकी पॉपुलेशन में जितनी भी बैटरीज शामिल है हर एक बैटरी एक सैम्पलिंग यूनिट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच बैटरी, ठीक है, वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे अगर एक पॉपुलेशन में हमें कहूँ कि 100 बच्चे शामिल हैं तो हर एक बच्चा जो है वो एक बच्चा जो है वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा उसका, ठीक है, उस पॉपुलेशन का। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम ये है कि जो पॉपुलेशन जो कि उस कंपनी की जितनी मतलब बैटरीज हैं, ठीक है, जो उसमें पॉपुलेशन में शामिल है, ठीक है, उनको अगर एक लिस्ट उनकी तैयार कर ली जाए यानी उनको सीरियल नंबर के हिसाब से उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाए तो उस लिस्ट को जो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ ऑल बैटरीज, ठीक है, यानी होल पॉपुलेशन से इसका जो है वो ताल्लुक है। इसी तरीके से सैम्पलिंग साइज क्या होगा जी कि जो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑल बैटरीज है। अगर फर्ज करें बैटरीज बहुत ज्यादा है कंपनी की तो साइज भी वो लार्ज रखेंगे, यानी पॉपुलेशन के साइज को मद्देनजर रखते हुए वो सैम्पलिंग साइज को रखेंगे ताकि वो एक ट्रू पिक्चर जो है सैंपल जो है वो पेश कर सके उस पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इस लिहाज से ये तो हो गया सैम्पलिंग साइज का जो पॉइंट है। और लास्ट में सैम्पलिंग टेक्निक, चूंकि सैंपल लेने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो इसलिए जो टेक्निक हमने सैंपल के लिए यूज करनी वो भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यानी उनके कुछ नाम जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यानी जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ये एक कैटेगरी है और दूसरी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है तो उसमें मजीद 4 मतलब कुछ मतलब मेन मैंने जो 4 हैं वो लिखी हैं टेक्निक। इसमें कन्वीनियंस सैंपल है, पर्पसिव और जजमेंटल सैंपल है, स्नोबॉल सैंपल या कोटा सैंपल। अब इनके ऊपर थॉरली हम डिस्कस करेंगे इन सैंपलिंग टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में देखें तो उनमें भी कुछ मेन 4 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। सिंपल रैंडम सैंपल है, सिस्टमैटिक सैंपल है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल है या क्लस्टर सैंपल है, ठीक है। तो ये तो वो नाम हो गए जो कि हम सैंपलिंग टेक्निक के लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक ज्यादा हमारे लिए अच्छी है यहाँ पे सैंपल लेने के लिए। तो देखें ये एक फ्रेम में जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। अब हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें हम सैम्पलिंग अगर डिजाइन की एग्जांपल देखना चाहें तो डिफरेंट कंपनीज है। जैसे फर्ज करें एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो वो अपने लिहाज से अपनी जो प्रोडक्ट है या उनकी जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिहाज से वो सैम्पलिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है, और उस लिहाज से फिर वो जो भी उसका सैंपल लेना होगा उन्होंने जिस लिहाज से वो लेंगे, ठीक है। इसमें डॉलेंस कंपनी है, इसमें एलजी कंपनी है, ठीक है, मित्सुबिशी वगैरह है, काफ़ी कंपनीज है जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह वो सैम्पलिंग अपने डिज़ाइन बनाएंगे। या अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की तो वो अपने अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से जो एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि तमाम हॉस्पिटल्स जो कि
अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको मतलब शामिल करेंगे ताकि पॉपुलेशन वेल डिफाइंड हो। फिर सैम्पलिंग यूनिट के लिहाज से वो हर एक हॉस्पिटल जो पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे वो प्राइवेट है, वो एक सैम्पलिंग यूनिट है, ठीक है। फिर सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि वो तमाम हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उनके अगर लिस्ट तैयार कर ली जाए उनके नामों की, तो वो लिस्ट जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगी, ठीक है। और सैम्पलिंग साइज के चूंकि पाकिस्तान में अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा हॉस्पिटल है, तो हम फर्ज करें हम कहते हैं 200 रेंडमली हम पिक करेंगे हॉस्पिटल्स, या 100 पिक करेंगे, ताकि वो होल पाकिस्तान में जो मौजूद हॉस्पिटल उनको रिप्रेजेंट कर सकें, अच्छी पिक्चर पेश कर सकें। सैम्पलिंग टेक्निक वो हम देखेंगे कि कौन सी बेहतर टेक्निक है, जो नाम मैंने आपको बताए हैं कि हम वो यूज करें और हॉस्पिटल्स के हवाले से जो एक रिपोर्ट है वो तैयार कर सके सैंपल की बेस पे। इसी तरह अगर स्कूल्स के हवाले से देखना चाहें तो हम स्कूल्स के लिहाज से भी जो है वो सैंपलिंग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह कोई मेडिसिन कंपनी है XYZ, ठीक है, तो उस लिहाज से ये जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, जो सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग लेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो उस लिहाज से ही होगी जो जिस तरह से हमने सैंपल लिया है, ठीक है। तो इस सब और भी हमारी डेली लाइफ में मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि हम सैंपल की मदद से जो है वो अपने जो रिपोर्ट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं या कंक्लूजन्स हैं वो बनाते हैं। और जबकि सैम्पलिंग डिज़ाइन करते वक्त जो की पॉइंट्स हम मद्देनज़र रखते हैं वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर कर दिए हैं।